वेलकम साथियों, स्वागत है नई क्लास में। देखिए, आज हम बात करेंगे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि आरपीएफ भर्ती के लिए। वैकेंसी 4,660 से 18,000 वैकेंसी इंक्रीज होंगी। क्या एग्ज़ाम से पहले इंक्रीज होंगी वैकेंसी, एग्ज़ाम डेट कब और आरपीएफ का स्टेटस कब जारी होगा, इन तमाम टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बराबर बेल आइकन का निशान मिलेगा, उसको प्रेस करना ना भूलें ताकि आप किसी भी नोटिफिकेशन से वंचित ना। तो देखिए साथियों, अगर आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये कुछ पॉइंट जो है समझने के हैं। देखिए, रेलवे यानी कि जो आरपीएफ की भर्ती का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था और आज फिर एक बार पुनः आपको बता रहा हूँ कि जो है एसआई भर्ती के लिए इन्होंने स्टेटस जारी कर दिया कि फॉर्म आपका एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है, और कारण भी बताया गया है किस वजह से आपको फॉर्म रिजेक्ट हुआ है और किस वजह से आपका फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो आपको कहाँ चेक करना है वो आपको इस साइट दे रखी है ब्लू कलर में www.rrbapply.gov.in, इस वाली साइट से आप उसको चेक कर सकेंगे। और जो वैकेंसी आई थी वो वैकेंसी आई थी आपकी 15/4/2004 यानी 24 सॉरी यानी कि 15 अप्रैल 2024 को वैकेंसी आई थी। उसको लेकर के सब इंस्पेक्टर का यहाँ पर इन्होंने स्टेटस जारी किया है। तो इन तमाम उलझनों के बाद अब जो बारी आती है वो आती है आरपीएफ के स्टेटस को लेकर के। देखिए, जब तक आपका आरपीएफ का स्टेटस जारी नहीं होता है आपका एग्ज़ाम डेट जारी नहीं की जाएगी, क्योंकि आप समझ सकते हैं पहले रीज़न पता होना चाहिए कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या फिर एक्सेप्टेड हुआ है। ठीक है, देखिए पहले आपका फॉर्म का स्टेटस जारी होगा। जिस तरीके से आपका एसआई भर्ती के लिए स्टेटस जारी हुआ है, ये स्टेटस आप देख रहे हैं और इस पर डेट भी इन्होंने मेंशन की हुई है कि जो स्टेटस जारी हुआ है स्टूडेंट, ये स्टेटस जो आपका यहाँ पर देखते हैं अभी डेट का, यानी कि आपको स्टेटस जो करीब 27 सितंबर को स्टेटस जारी हुआ था। अभी जो वेट है स्टूडेंट, वो स्टूडेंट ये वेट है कि सबसे पहले आपका आरपीएफ भर्ती के लिए, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स भर्ती के लिए आपको स्टेटस जारी होगा। उसके बाद जो आपका एडमिट कार्ड जारी होने से पहले आपको एग्ज़ाम डेट क्लियर की जाएगी। देखिए, रेलवे को काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा था, लेकिन जो परेशानियां रेलवे की जो सॉल्व होती नज़र आ रही हैं और एग्ज़ाम जो नज़दीक आता जा रहा है। रेलवे ने किया परीक्षा एजेंसी का चयन, जल्द घोषित होगा परीक्षा कार्यक्रम, इसी साल के अंत में होंगी परीक्षाएं। ये बातें मैं आपको कई बार रिपीट करा चुका हूँ, लेकिन फिर मैं बताता हूँ कि देखिए परीक्षा कार्यक्रम है कि जो एजेंसी थी उसका भी यहाँ पर चयन हो गया है कि कौन सी एजेंसी जो है आरपीएफ का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, और जो है एसआई का स्टेटस भी जारी कर दिया है। अब जो है ज़्यादा टाइम नहीं रहा है आपके एग्ज़ाम में। रेलवे को जो है आरपीएफ की भर्ती स्पष्ट होती नज़र आ रही। दो ही कारण थे, सबसे मेन जो कारण था वो था परीक्षा एजेंसी का, यानी एग्ज़ाम जो एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उसका चयन न होना। लेकिन अब जो है उसका चयन यहाँ पर हो चुका है, सिलेक्शन इसका हो चुका है। तो अब रेलवे को जो है, रेलवे बोर्ड को ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ रहा है। अब जो है यहाँ पर इन्होंने एसआई के लिए स्टेटस जारी कर दिया। अब जो है स्टेटस आपका जल्दी आरपीएफ के लिए जारी होगा। तो देखिए, सब चीज़ें साथ साथ कर रहा है रेलवे। और टेक्नीशियन के लिए आवेदन लगातार भरे जा रहे हैं, कंटिन्यू फॉर्म भरे जा रहे हैं। एनटीपीसी के लिए भी फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। तो देखिए, टेक्नीशियन का और एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने की अभी कोई उम्मीद नहीं है 2024 में, लेकिन इनमें जो मेन जो रोल है यहाँ पर वो है आपका एएलपी का। इन दोनों में ही कंपटीशन है, क्या एलपी का एग्ज़ाम पहले होगा या फिर आरपीएफ का एग्ज़ाम पहले होगा। क्योंकि क्रमवार जो भर्ती आई थी वो एएलपी आई थी, फिर टेक्नीशियन की पोस्ट आई थी आपके लिए वैकेंसी, फिर आई थी आरपीएफ के लिए। लेकिन जो आपका टेक्नीशियन है वो तो फिर उसी मोड पर आकर खड़ा हो गया है। या शुरू से जो है जिन स्टूडेंटों को आरआरबी चेंज करनी है वो आरआरबी चेंज कर रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म पहली बार फिल करना था तो वो पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर टेक्नीशियन का एग्ज़ाम किसी भी हालत में आरपीएफ से पहले नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक जो है प्रोसेस चलता रहेगा। एग्ज़ाम फॉर्म अभी आपके 16 अक्टूबर तक एग्ज़ाम फॉर्म फिल हो रहा है, फिर जो है करेक्शन डेट मिलेगी। देखिए, यहाँ पर जो कंपटीशन है वो आपका एएलपी और आरपीएफ का। अब इन दोनों में से देखना होगा कि रेलवे जो है एएलपी का परीक्षा पहले कराता है या फिर आरपीएफ का। तो देखिए, जैसी कोई अपडेट निकल कर आती है आपको बता देंगे। इससे पहले आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉच, थैंक यू फॉर सपोर्ट।